दोस्तों, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि भाषा और संवाद में उनसे ज्यादा नीचे स्तर पर जा करके उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस विद्या के वो अकेले ही धनवान हैं। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, क्या कर रहे हैं लोग? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। जो मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने निकले थे, वो बिहार में कट्टे तमंचे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के अपने आखिरी भाषण में भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कहे। बोले एनडीए की सरकार बनेगी। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। दोस्तों, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में हुई बम्पर वोटिंग से भाजपा को अपने लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। भाजपा को भी लगने लगा है कि बम्पर वोटिंग परिवर्तन के लिए है। इसीलिए जनता में जोश भरते भरते मोदी ने कहा कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार आएगी। वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात से भी किनारा कर गए। एक बात और कि चुनावों में प्रधानमंत्री गली के छुटभइये नेता को भी कंपटीशन में खुद से आगे नहीं निकलने देते हैं। देश को अब प्रधानमंत्री के निचले स्तर के भाषणों की आदत हो चुकी है, लेकिन प्रियंका गांधी को न जाने अब भी प्रधानमंत्री के भाषणों से मर्यादा और भाषायिक संतुलन की उम्मीद है। सुनिए। आप इस कीमती वोट को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप बिहार की महान जनता हो। ये वोट ही आपकी अमानत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसको व्यर्थ मत करो, इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपने सब कुछ देख लिया। आपने धर्म के नाम पर वोट डाल के देख लिया। ये छोटी छोटी पार्टियां जो बुदबुदे की तरह उठती हैं चुनाव के समय, जो आपने इनको भी देख लिया है कि कहां कहां उभर रही हैं। ये वहां उभर रही हैं जहां इनके उभरने से भाजपा की मदद होगी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया। और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूँ आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूँ। इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है। धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है। लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। ऐसे नेता चाहिए। प्रधानमंत्री की लड़ाई विपक्ष से है, इसीलिए प्रधानमंत्री कट्टे कनपट्टी की बात करके बिहार की जनता को विपक्ष से डराकर अपनी तरफ रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी से है। बिहार को नंबर 1 बनाना है। तेजस्वी हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलेगा। जब हर परिवार में नौकरी मिलेगी तो समझो हर जात में नौकरी मिलेगी, हर धर्म में नौकरी मिलेगी।
तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों का प्यार तेजस्वी लेने आया है। तो इस बार 12 चट्टी से ललटेन जलेगा, ललटेन जलेगा। 65% का भयंकर मतदान ये बता रहा है कि बिहार बदल रहा है, बिहार का वोटर बदल रहा है, बिहार के वोटर की सोच बदल रही है। भयंकर मतदान दोस्तों ये बताती है कि बिहार के लोग पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, पलायन से खुश नहीं हैं, बेरोजगारी से वे खुश नहीं हैं, भाजपा के नेताओं के झूठे भाषणों से वो खुश नहीं हैं। मैं आपको बीजेपी नेताओं के कुछ भाषण सुनाती हूं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि भाजपा लोगों को पिछले 10 सालों से कैसे बेवकूफ बना रही है। सुनिए। आज जब पूरी दुनिया की कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए भारत आ रही है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को भी मिलने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ही रहेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। ये मेरे लिए लाए हैं, पीछे अपना नाम लिखा है बेटा, मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। पीछे अपना नाम पता लिख देना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं, कौन जिम्मेवार है? चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। और वो दिन अब दूर नहीं है, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। भारत में एक कहावत बड़ी फेमस है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उससे उसी भाषा में बात करो। नरेंद्र मोदी को लगता है कि बिहार को सिर्फ कट्टे तमंचे वाली भाषा ही समझ में आती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी पहले दिन से बिल्कुल वैसे ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि बिहार की जनता बदल गई है, उसे आप कट्टे तमंचे की बात समझ नहीं आती, उसे बिहार के भविष्य की और बिहार के विकास की बात समझ में आती है। हमारे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।